किसी ने प्रश्न किया था ब्लैक और व्हाइट कि अब हम तो ब्लैक और व्हाइट का मतलब काला और सफेद समझते हैं, तो काला धन का मतलब होता होगा अधर्माचरण या जो राजकीय विभाग से पास ना हो उसे ही काला धन कहते होंगे। तो काला धन काला ही रहता है, कोई व्हाइट नहीं कर सकता उसे। जमा कर लो, एक समय आएगा कि ट्रक में लद के सब चला जाएगा, तुम भी लद के चले जाओगे। अगर वो समय ना आया तो यमराज के दूत तुम्हें ले जाएंगे, सब यही पड़ा रहेगा। होश दान किसे कहते हैं? खूब मेहनत करो, धर्म से कमाओ, फिर उससे एक रोटी की व्यवस्था किसी की भी कर दो, उसे सतदान कहते हैं। लाखों बेईमानी से कमाए अधर्म आचरण से दूसरों को चूस चूस के ऐसा दुख दे कर फिर सोचा कि लाख में 10,000 दे देते हैं, व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट नहीं हो जाएगा, ये और तुम्हारे ऊपर आक्रमण कराएगा, क्योंकि जिनको दे रहे उनकी भी बुद्धि तो भ्रष्ट होगी। तो तुम्हारा धर्म बनाना व्हाइट नहीं होगा, फाइट होगी। अब मार पिटाई शुरू करवाएगा, वो ऐसे आचरण करवाएगा, जहां जाएगा वहां खोपड़ी फोड़ेगा। उसका परिणाम जब आपके आएगा तो आपकी खोपड़ी फूटेगी। व्हाइट तो तब हो सकता है जब व्हाइट चलो। व्हाइट का तात्पर्य होता प्रकाश, श्वेत, ये लक्षण सतोगुण का। सात्विक भाव से चलो, मेहनत की कमाई से, पसीना चुहा के खूब मेहनत किया और फिर किसी को दिया, तुम्हारा परिवार उन्नतिशील रहेगा, तुम्हें लोक परलोक में सुख प्राप्त होगा। अन्याय से कमाए हुए धन का दान पतित कर देता है, पतित कर देता है। अब इसमें एक उपाय है, मुझे पता नहीं था, प्रमादवश मेरे से गलती हो गई, कभी जीवन में गलती नहीं करूंगा। अब सुधार के लिए करो, हो जाएगा। मुझे पता नहीं था, मैंने कभी सुना ही नहीं था, बस यही था कि धन प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, और गलती हो गई। अब मुझे पता चला कि मैंने गलत किया है, तो अब लो नशानी, अब ना नशा करो। गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, गलती कर आगे से नहीं करूंगा। ये एक सूत्र बहुत बढ़िया, अब लो नशानी अब ना नशे, ये सबको पावन कर देता है, सब कुछ पावन कर देता है। पर ये ऐसा नहीं कि हम 100 कमा रहे हैं बेईमानी से तो 10 देते रहेंगे तो 90 व्हाइट होते रहेंगे, ऐसा कदापि कहीं नहीं लिखा। ये शास्त्र है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। कई बार लोग प्रश्न करते हैं इस विषय का, ध्यान से सुन लो। अन्याय से कमाया हुआ धन अगर उसे हम दान भी करते हैं तो वो पतित ही करेगा, गिराएगा ही, किसी काम का नहीं है। आगे वर्णन कर रहे कि धर्म से कमाया हुआ दान अगर ऐसे को दोगे तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा। कैसा? मिथ्यावादी, पापाचरण करने वाला, झूठ बोलता है, पापाचरण करता है, और आप उसे दान कर रहे हैं, बाद में वो पाप करेगा तो उसका फल आपको मिलेगा। उसके पाप के बढ़ावे में आप साझेदार हुए। आपका जो दान था उसके पाप में बढ़ावा देगा, आपको उसको साझेदारी का फल भोगना पड़ेगा। कृतज्ञ, जो दूसरे के किए हुए को उपकार को नहीं मानता, अभिमानी और मदिरा पान करने वाला, अब आपसे पैसा लिया, शराब पिया, गंदे आचरण किए, आप उसके हिस्सेदारी बने। ऐसा थोड़ी दान की कोई मांग रहा है दे दो। बहुत पात्र और अपात्रता का निर्णय करके दिया जाता है। ऐसे नहीं कि मांग रहा है तो देना ही पड़ेगा, नहीं। हमें अधिकार समझ में आवे कि हमारे द्वारा दिए हुए धन का सदुपयोग हो रहा है, वहां पात्र देख करके धन आदि का दान किया जाता है। जो पतित हो चुका है, जो अधर्म व्यवसायी है, जो तमोगुण से आवृत रहते हैं और अंदर क्रोध भरा रहता है, अहंकार पूर्वक दान करते, मेरा सम्मान हो, ऐसे का दान ही नहीं स्वीकार करना चाहिए। ऐसे का दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है, उसे निश्चित अन्य योनियों में जाके कष्ट भोगना पड़ता है। तामसी अहंकारी दान करने वाला परिणाम में दुख ही भोगता है। मैंने दिया, ये मैंने बनवाया, ये मैंने किया, ये तमोगुण का लक्षण अहंकार है। श्रेष्ठ मंत्रवेत्ता, सतमार्ग में चलने वालों को दैन्य होकर छुपा कर दान देना,
ये उत्तम लोगों की प्राप्ति कराने वाला है। देखना है, धर्म से चलता है। हम जो धन देंगे उसका धर्म में प्रयोग होगा। मंत्र वेदता है, निरंतर मंत्र का अनुष्ठान करता रहता, पावर है। अगर हमारा धन ऐसी जगह गया तो हमारे पापों का नाश करके उत्तम लोगों की प्राप्ति कराएगा। हे युधिष्ठिर, अब तुम क्या जानना चाहते हो? तो वो जो 4 वर्ण है, क्या सभी को दान ग्रहण करना चाहिए या किसी विशेष धर्म पालन करने वाले को ही दान देना चाहिए? इस विषय में मैं जानना चाहता हूं। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, जो साधु, महात्मा या गृहस्थ खूब जप परायण है, सदैव धर्म से चलता है, शास्त्रों का स्वाध्याय और उसके अनुसार आचरण और वेदत्रयमयी नौका में स्वयं बैठकर दूसरों को उतारने की सामर्थ्य रखता है, अर्थात धर्म शास्त्र के अनुसार चल के खूब भजन परायण, खूब साधन परायण है, कहीं कोई पापाचरण नहीं है, ऐसे को यदि दान दिया जाए तो वो तार देता है। ये दान उसको जितने भी अपराध उन सबसे तार देता है। पर दान देने का अधिकार पात्र को देखकर, ऐसा नहीं है कि किसी को भी कहीं भी हम केवल यश सुनने के लिए वाहवाही सुनने, वो सब व्यर्थ चला जाता है। हे युधिष्ठिर, जो साधुओं को संतुष्ट करता है उस पर सारे देवता अपने आप संतुष्ट रहते हैं। साधुओं के वचन ही आशीर्वाद हैं, वही लोक परलोक का सुधार कर देते हैं। बस उनको उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन बना के देखो, अपने आप लाभ मिल जाएगा। संतों को संतुष्ट करने से, संतुष्टता संतों को बाह्य पदार्थों से उतनी नहीं होती जितनी अपनी आज्ञा पालन करने से। आज्ञा पे चल रहे हो, हृदय शीतल हो गया, लोक परलोक सब सुधर गया तुम्हारा। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संच। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता हो, संपूर्ण धर्म के रहस्य को जानता हो और स्वयं अपने उद्धार करने में समर्थ हो, ऐसे को दान दिया जाए तो शक्तिशाली होता है, तो वो दान तुम्हारा उद्धार कर देगा, तुम्हारा कल्याण कर देगा। हे कुंती नंदन, यदि साधु को भोजन कराया जाए तो साक्षात भगवान और अग्निदेव संतुष्ट हो जाते हैं। वे उतना यज्ञ या होम से संतुष्ट नहीं होते जितना साधु वैष्णव के मुख से भगवान संतुष्ट होते हैं। चंदन पुष्प चढ़ाने से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना साधुओं की सेवा से संतुष्ट होते हैं। इसलिए तुम सभी उपायों से उन अतिथि साधुओं का सेवा करने का प्रयास करो। जो आए हुए संत वैष्णव अतिथि के चरण धोने के लिए जल अर्पित करता है, उनके पैर, उनके चरण धोता है, जहां वो वास करते हैं उजाले के लिए दीपक की व्यवस्था करता है, उनके उदर पोषण के लिए अन्न की व्यवस्था करता है या वास की व्यवस्था करता है, उसे कभी यमराज देख भी नहीं सकते। वो निश्चित भगवत कृपा को प्राप्त होता है। जो भगवान के श्री विग्रह की सेवा करता है, उनमें पुष्प अर्पित करता है, बाद में चढ़ाए हुए पुष्पों को उतारता है, साधु वैष्णवों को पवाता है, उनकी जूठन साफ करता है, चंदन माला पुष्प आदि से उनकी सेवा करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, तो करोड़ों गौदान से भी अधिक महत्व रखता है ऐसा सेवादान। हे युधिष्ठिर, जो भक्तों की वास व्यवस्था वसुंधराम तु यो दद्याद्युजाय विदुरात्मने दातारम हनुगच्छन्ति सर्वे कामाभिवांछिताः। जो भक्त वैष्णव मंत्र वेदता, नाम जप करने वाले, धर्म पे चलने वाले हैं, उनको जो भूमि दान करता है, वास की व्यवस्था करता है, वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाता है। मनोवांछित भोग उसे स्वतः प्राप्त होते हैं। यदि कोई रास्ते से थका मांदा आ रहा है और बहुत भूखा है और वो तुमसे पूछता है कि मैं बहुत भूखा हूं, क्या मुझे भोजन मिल सकता है क्या? तो चाहे जो समय हो, कि हमारी तो रसोई का समय खत्म हो गया, अब तो नहीं मिल पाएगा आपको भोजन, कदापि नहीं।
चाहे जो समय हो, बुद्धिमान को चाहिए कि बहुत बड़ा सुकृत का अवसर मिला है, तत्काल उसको स्वादिष्ट अन्न पकाकर उसको पवाए, तो अन्नदाता को जो इच्छा करेगा उसे प्राप्त हो जाएगा। कोई भूखा है, ऐसे वो साधु है कि नहीं, इससे मतलब वो भूखा है, थकित है, पूछ रहा है मैं कई दिनों से भोजन नहीं, मुझे भोजन मिलेगा क्या, कहीं भोजन मिलेगा क्या? हाँ हाँ, आप बैठिए, तत्काल आप रसोई चढ़ाइए, कुछ ना कुछ उसे बना करके पकाइए। तो इससे क्या होगा, यहाँ कह रहे जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छे ढंग से पवित्र भाव से भोजन तैयार करता है और वो भोजन भक्तों को अर्पित करता है, उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वो प्रजापति ब्रह्मा के लोक में जाता है, अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। जो लोग प्यासे को जल पीने की व्यवस्था करता है, अब जैसे पहले था जगह जगह सरोवरों में भी जल पीने लायक रहता था, अब सरोवर ही नहीं रह गए। कुआं 30-35 में बड़ा सुंदर जल, वो भी व्यवस्था गई, हैंडपैप, अब वो भी व्यवस्था गई। प्यास लगे तो बोतल खरीदो, नहीं और पानी की व्यवस्था नहीं तो चाहिए धर्मार्थ पानी की व्यवस्था, फ्री पानी की व्यवस्था, यहाँ रखा है, शीतल जल है, यहाँ पान कर लीजिए। ऐसा जो शीतल जल की व्यवस्था प्यासों के लिए करता है, अब वो है नहीं, अवसर चला गया, बावली, कुआं, सरोवर ये तैयार करवाना, अब वो व्यवस्था नहीं, तो वैसी जो युग धर्म के अनुसार व्यवस्था बदलती जाती है। और जो बहुत भूखा है, थका है, प्यासा है, उसे मीठे वचन से आइए आइए आप जल पीजिए, आप बैठिए, अभी आपको भोजन पकाते हैं, ऐसा। तो जो ऐसा करता है तो यमराज की ताकत नहीं कि वचन मात्र का उसे दंड दे सके, कठोर ताकत नहीं बोलने की यमराज की भी उनके सामने, फिर और की तो बात ही जाने दो। हे युधिष्ठिर, जो खूब अपने धर्म के परिश्रम से कमाए हुए संचित किए हुए धन को किसी सुशील, शांत, भगवत परायण को दान करता है, तो वसुधा देवी भूमि उस पर प्रसन्न हो जाती है और उसके ऊपर धन की वर्षा करती है और वो कभी दुख में नहीं पड़ता। और अगर कहीं ना मांगने वाला सुशील, व्रतधारी, भजन परायण ऐसे को दिया जाए तो तीनों लोकों पर कहीं भी वो जा सकता है, उत्तम गति प्राप्त होगी। कभी मांगता नहीं है, धर्म से चलता है, भजन परायण है, ऐसे को यदि दिया जाए तो तीनों लोकों में सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है, कहीं भी जा सकता है।